गाय को कौन काटने से रोक सकता, हमें खाने से? कोई रोक के दिखाए। तूने पैदा करा, जन्म दिया है, जो इस तरीके के विवादित बयान कर रही है और उसके बाद वे घर से भाग गई। ये ऑलरेडी 2-3 तलाक ले चुकी है, शादी कर चुकी है। वो नामर्द होगा, कायर होगा, जिसके सामने जिसको अपनी माँ मानता है उसे माँ को कोई काटने की बात कर रहा हो और वो चुप रहे। माफी मंगवाओ इससे। ये गाय काट के खाएगी, क्या बोल रही तू? गाय काट के खाएगी, तू है गाय काट के खाएगी। हिंदू समाज के बारे में बोलेगा। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं जितेश मिश्रा। बीते दिनों एक ऐसा विवाद दिल्ली के लाल किले से छिड़ जाता है जो कि सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल जाता है। और ये विवाद था एक मुस्लिम युवती का, जो कि एक न्यूज़ चैनल डिबेट के दौरान जो है तमाम ऐसे बयान दे जाती है जिससे सनातन धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचता है। जहां वो मुस्लिम युवती जो है कहती है हम गाय काट कर खाएंगे। इसके अलावा जो है उत्तर प्रदेश के सीएम को गाली देती हैं, उन्हें गलत तरह से उनके बारे में टिप्पणी करती है, भारत के प्रधानमंत्री पर टिप्पणी करती हैं। जिसके बाद जो है गौरक्षा दल के तमाम लोग वहां पर पहुंचते हैं और उस पर कार्रवाई करते हैं। पूरे मामले के बाद फरजाना जो अपने आप को जो है नाबालिग बताती है, वो उन लोगों पे मुकदमा करती है। आइए जानते हैं गौरक्षा दल के दक्ष चौधरी और अक्कू पंडित से कि क्या था पूरा मामला। दक्ष जी, क्या हुआ था उस दिन और क्या था पूरा मामला? ये सभी ने वही जय श्री राम जय गौ माता की मामला पूरी दुनिया ने देखा। हाईलाइट मैटर था सोशल मीडिया पे कई दिनों से जो इसकी वीडियो चल रही थी, जिसमें ये साफ खुलेआम कह रही थी कि भाई मैं गाय को काट के खाऊंगी और गाय को कौन काटने से रोक सकता, हमें खाने से? कोई रोक के दिखाए। देखो, मैं इसने महाराज जी को अपनी टिप्पणी करी, उनके बारे में बहुत अपशब्द बोले। मैं मानता हूं कि सबका अपना राजनीतिक विचार हो सकता है। शायद इसके बहुत पीड़ा थी, शायद दर्द था जो महाराज जी ने बुलडोजर चलवाई, जो इसके भाई बंधुओं पे चलवाई, जो साढ़े जिहादी थे, जो लब जिहादी थे, आतंकवादी थे, तो वो इसके अंदर पीड़ा थी। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि इतनी हिम्मत इसके अंदर आ गई कि खुले मतलब मीडिया के अंदर ये बोल रही है कि गाय काट के खाएंगे, कोई रोक के दिखा दे। इसने चैलेंज करा, इसने अपना एड्रेस बताया। ये गाजियाबाद में एक जगह 555 कौन सी जगह तुलसी निकेतन की रहने वाली थी। इसने कहा कि कोई जो माई का लाल किसी में दम हो तो वो आ जाना। इसने कहा रात में बताना, हम रात में पहुँचे। मतलब आज इसने रात नहीं उठाएंगे जाके। देखो, हम जब इसके घर पे पहुँचे, ये घर पे थी नहीं, इसकी माँ थी। माँ भाई, हमने उसकी माँ से यही कहा तूने पैदा करा, जन्म दिया है, जो इस तरीके के विवादित बयान कर रही है और उसके बाद वे घर से भाग गई। ठीक है, इसके बारे में और भी हमें वहाँ पे पता लगा कि ये ऑलरेडी 2-3 तलाक ले चुकी है, शादी कर चुकी है। और कई मुसलमान जो ये आज इसको अपनी शहजादी बता रहे, शेरनी बता रहे, मैं उन्हीं से बताना चाहता हूँ कि तुम्हारी इसी शहजादी ने तुम्हारे ही कौम के कुछ शहजादों पर 76 पोस्ट को लगवा रखी है, जिनसे किसी से 5 लाख रुपए लिए और कोई अभी जेल में पड़े हुए हैं। ठीक है, तुम्हारी शहजादी ने इतना अच्छा काम करा और तुम्हारी ऐसी शहजादी तुम्हारे ही कौम में पैदा हो सकती है, ये भी अच्छी बात है। ठीक है भाई, उसमें हमने कोई किसी से मारा पीटी नहीं करी। वीडियो में साफ साफ दिख रहा है, सिर्फ हमारा इसके घर पहुंचना, इसका चैलेंज करना, वो हमें थोड़ा सा अंदर घात कर गया। दूसरी बात जो इसने गौ माता को लेके बोली, हमें समस्या नहीं है। इसने योगी जी को बोला, मोदी जी को बोला, इसे नहीं पसंद, इसने बोल दिया, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत थी गौ माता को लेके। गौ माता के जब इसने बोला कि काट के खाऊंगी, कोई रोक के दिखा दे, तो हम वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद में ये वहाँ से जा चुकी थी, इसकी माँ थी। माँ को भी हमने यही समझाया कि भाई आगे से भविष्य में समझा दियो, कोई ऐसा बयान ना करे जिससे तेरे को भी तकलीफ हो और तेरी उस शहजादी को भी तकलीफ हो जाए। ठीक है, और इसका ऑलरेडी रिकॉर्ड ख़राब है। ठीक है, शब्द मेरे गलत हो सकते हैं, लेकिन ये जो इसका वहाँ का हमें पता लगा रिकॉर्ड, वो बहुत ही ख़राब रिकॉर्ड निकला। उसके बाद होता क्या है, प्रशासन इस पे लेके आता है, इसे पकड़ के, हमने प्रशासन पकड़ भी नहीं आया, हमने पकड़ के दे भी दी प्रशासन को, लेकिन ये वहाँ से छूट जाती है, नाबालिग बोल के से छोड़ जाता है। जो 2 तलाक ले चुकी है, 4 बंदों को क्षेत्र में फंसवा चुकी है, वो नाबालिग है। प्रशासन कहना ये है। प्रशासन की क्या मजबूरी, क्या समस्या रही, कितना उस पर दबाव रहा, किसका दबाव रहा, वो प्रशासन जानता होगा। लेकिन प्रशासन की जो सबसे अच्छी कार्रवाई रही, प्रशासन की सबसे अच्छी कार्रवाई ये रही कि प्रशासन ने तुरंत मुकदमा दर्ज करा मेरे नाम पे, अक्कू के नाम पे और अन्नू चौधरी के नाम पे। अन्नू चौधरी का चालान काट दिया गया, जेल भेज दिया गया। हम दोनों भाई हैं, शायद आज कल में अपनी रेस्टिंग दे देंगे। ठीक है, लेकिन मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, क्या हमारी गलती इतनी थी कि एक जिहादन इस तरीके के वर्ड यूज़ करती है गाय काट के खाने के, हम उसके घर में पहुँच कर उसको समझाने के लिए पहुँचते, ना हम किसी से मारा पीटी करते, ना हमने कोई ऐसा काम करा, कोई दंगे वाले काम करा हो, कोई हमने माहौल ख़राब करने की कोशिश की हो। लेकिन क्या मजबूरी में आके प्रशासन ने दबाव में आके हमारे ऊपर मुकदमे लिख दिए गए। एक भाई को हमारे जेल भेज दिया।
दूसरा, उस भाई को अभी 151 में भी क्या मतलब जो बेलेवल ऑफेंस है उसमें भी उसे जमानत नहीं दे रहे। आप किस तरीके की राजनीति चल रही है? मतलब आप महाराज जी के, आप कहते हैं भाई योगी महाराज जी हैं, गाय वाले हैं, आप उन्हीं के गाय वाले के राज्य में कोई गाय को इस तरह की काटने की खाने की बात करेगा, उसके बाद भी उस पर तो मुकदमा होता नहीं हो, तो अपने आराम से घर में सो रही है। लेकिन उसी गाय की भावनाओं को ठेस जब हमें पहुंची, हम उसके लिए पहुंचे, तो आज हम पर मुकदमा लिख दिया गया, आज हमें बिल्कुल क्रिमिनल बना दिया गया। और देखो इनकी मानसिकता देखो, जो ये इसके उसमें सपोर्ट में आ रहे हैं, जो इसके लिए वीडियो बना के डाल रहे हैं, जो इसके घर में राशन पहुंचा रहे हैं, जो इसको आर्थिक रूप से मजबूत कर रहे हैं, उनका कहना ये है कि ये गुंडे थे, इन्होंने वहां जाके एक अबला, एक कमजोर जो उसकी माँ थी, उसको जाके परेशान करा, ये करा। अब तुमने ये क्यों नहीं बोला कि उस जिहादन ने जो बोला वो भी गलत था? जब तुम हिंदुओं को अपना भाई मानते हो, तुम्हारा भाईचारा, तुम्हारा ये भाईचारा है इनका, उसको कह रहे हैं कि वो गलती है उसकी, लेकिन उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं, उसको बैक सपोर्ट भी दे रहे हैं, पूरी गलती बता रहे हैं, सपोर्ट भी है। लेकिन इनकी मानसिकता झलकती है कि ये जिहादी जानबूझकर ये प्रतिघात करते हैं हिंदू की भावनाओं पे। गाय सारे खाते हैं, ऐसा कोई मुसलमान नहीं हो जो गाय नहीं खाता होगा। जो उस लड़की के पीछे टोपी वाले खड़े थे ना सारे, उनके चेहरों से स्माइल देख के पता लग रहा था कि उन्हें कोई भी इस चीज से प्रॉब्लम नहीं थी जो उसने बोला था। आरोप ये भी है कि आप लोगों ने लड़कियों के साथ मारपीट की थी वहाँ? नहीं, हमारी कोई ऐसी वीडियो जिसमें हमने लड़की के साथ मारपीट करी, कोई भी एक वीडियो दिखा दो अगर हमने मारपीट करी हो किसी लड़की के साथ में। हमने जो करा है वो दिख रहा है सबको कि भाई जो हमारे शब्द थे। और एक बात बताओ, साला वो नामर्द होगा, कायर होगा, जिसके सामने जिसको अपनी माँ मानता है, उसे माँ को कोई काटने की बात कर रहा हो और वो चुप रहे, वो मैं उसे हिंदू नहीं मानता, मैं नामर्द हिंदू मानूंगा उसे। आज जितने भी जो अपने आप को सनातनी कहते हो, जो अपने हिंदू बताते हो, मैं सभी से पूछना चाहता हूं कि क्या हिंदू इस बात को कभी स्वीकार करेगा उसके सामने कोई मुल्ली आके, कोई जिहादन कोई आके ये बोल दे कि मैं तुम्हारी माँ को काट के खाऊंगी, और वो चुप खड़ा रहे? भाई हमारे तो बस की थी नहीं चुप रहना। और हमने वो काम किया, उसने एक्शन करा, उसको हमने रिएक्शन दिया। उसने चैलेंज करा कि मैं कोई माई का लाल, वो भूल गई थी जिहादन, वो जुगाड़ भूल चुकी थी कि देश के अंदर ऐसे कट्टर हिंदू हैं कि जब कोई गौ माता पे बात आएगी, जब धर्म पे कोई बात आएगी, उसका जवाब देंगे। और रही मुकदमे की जेल की बात, तो हमने कोई भी समस्या नहीं इस चीज़ से। बहुत मुकदमे झेल लिए, बहुत जेल जा लिए, बिल्कुल पक्के हो चुके हैं इस चीज़ में, लेकिन हम इसी भी तरह के पीछे हटने के हैं नहीं। और कोई दूसरा ये मुल्ले जो आजकल जो वीडियो बना के डाल रहे हैं सोशल मीडिया पे, उसकी सपोर्ट में कह रहे हैं कि मर्द है तो ये है वो, बेटा पक्के वाले मर्द है। जो उसने बोला वो तुम बोल के दिखाओ, अपना एड्रेस डालो, ना है तो फिर बोलना कि भाई हाँ मर्द नहीं है, दिखाते तुम्हें मर्द कितने बड़े हैं। चलिए ठीक है, हमारे साथ मौजूदगी अक्कू पंडित की भी है, इनसे जानते हैं कि क्या आखिर में सनातन धर्म के भावनाओं को आहत पहुंचाना इतना आसान है कि खुलेआम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना, इसके बाद जो है पूरी लाइमलाइट में आना सोशल मीडिया पर, और फिर एक नाबालिग होने का जो है ये नाटक भी करना, जहां पे फरजाना पर आरोप ये भी है कि वो 2 बार जो है उसका तलाक भी हो चुका है इससे पहले? सबसे पहले तो बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारे सनातन धर्म पे, हमारे हिंदुत्व पे, हमारे गौ माता पे कोई गलत टिप्पणी कर जाता है और पुलिस प्रशासन उसको अरेस्ट करने की जगह उसको सपोर्ट करती है ये कह के कि वो नाबालिग है। अगर वो नाबालिग है तो उसने 2 शादी क्यों कर ली? अगर वो नाबालिग है तो 4 लड़कों पर उसने पोस्को लगवा रखा है और 5 से 7 लाख का उनसे डिमांड कर रखा है, और एक लड़के से 5 लाख रुपए का डिमांड भी कर रखा है, मारने की धमकी भी दे रखी है। उस लड़के के पास 5 लाख रुपए नहीं मिले हैं तो वो लड़का अपने घर से कहीं दूर छुप छुप के रहता है। क्या लगता है आखिर ऐसे मामलों में जो है, क्योंकि लगातार कई बार ऐसे विवादित बयान आते हैं जहाँ पे हिंदुओं की भावना, देवी देवताओं को लेकर कभी टिप्पणी होती है, कभी गाय माता को लेकर टिप्पणी होती है, आखिर इन चीज़ों पे रोक कैसे लग सकती है और क्या प्रशासन को इस पे कदम उठाने चाहिए? इस पे रोक तब लग सकती है जो ये बड़े बड़े नेता जो सत्ते में बैठे हुए हैं, जब इनका कोई इलेक्शन आता तो इनको गाय माता, सनातन धर्म, हिंदुत्व याद आता है। जब ऐसे बड़े बड़े जब केस मुकदमे होते हैं, जब कोई जिहादी मानसिकता का हमारे भगवान के ऊपर टिप्पणी करता है, तो वहां पर हम जैसे गौरक्षक, हम जैसे हिंदुत्ववादी चेहरे क्यों सामने आते हैं? वो जो हिंदुत्व के बड़ी बड़ी जो बातें करते हैं, नेता हैं, विधायक हो, MLC हो, जो भी हैं, वो क्यों सामने खड़े नहीं होते? जब तक वो एक्शन नहीं लेंगे तब तक ये चीजें होती रहेगी। और हम जैसे गौरक्षकों पे, हम जैसे हिंदुत्व की आवाज उठाने वाले लोगों पे ऐसे मुकदमा लगते रहेगा और हमारे आवाज को दबाते रहेंगे, और जिहादी ऐसे हमारे भगवान को टारगेट करते रहेंगे और ऐसे उभरते रहेंगे।
अब आगे आप लोगों की प्रशासन से क्या मांग है? भाई हमारी कोई मांग नहीं है ऐसी प्रशासन है, क्योंकि जो प्रशासन से चाहिए था वो प्रशासन ने हमें बहुत अच्छा दे दिया, हमारे मुकदमे दे दिए, एक भाई जेल भेज दिया, हो सकता है कल न कल न आज न हमें भी जेल जाना पड़े। हमें कोई मांग नहीं है, क्योंकि मांग करने की इसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती, नौबत नहीं आती है हमारी मांग से। अगर वो प्रशासन पहले उस पर कार्रवाई कर देता, उसे जेल भेज देता, तो हमने ज़रूरत की थी ये सब करने की? गलत तो नहीं कह रहा। तो प्रशासन इस बात पर जोर दे कि कहीं न कहीं जो इस प्रशासन के अंदर जो अफसर बैठे हैं वो भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें गड़बड़ा रही हैं, इस बात को योगी महाराज जी भी ध्यान दें। जय श्री राम, जय गौ माता की। जी, ये थे मेरे साथ गौरक्षक दक्ष चौधरी और अक्कू पंडित, जिन्होंने फरजाना नाम की जो विशेष समुदाय की महिला थी, जो सीधे तौर पे जो है सनातन धर्म की भावनाओं को लेके तमाम टिप्पणी करते हुए नजर आई थी, उस पर जो है एक्शन लेते हुए उसके आवास पर पहुंचते हैं, उसके घर पर पहुंचते हैं और जहां पर वो लड़की छुप जाती है, जिसके बाद जो है कुछ किन्नर समुदाय के लोगों को वो लड़की दिखती है और वो लोग उसे पकड़ के उसकी अरेस्टिंग करवाते हैं आगे। पर इसके बाद मामला ये देखने को मिलता है कि पुलिस प्रशासन के द्वारा लड़की को नाबालिग बताया जाता है, जहां लड़की के आसपास के लोगों का ये भी कहना है कि लड़की 2 बार लड़की का तलाक हो चुका है, तमाम लोगों पे उसने पॉक्सो की धाराएं लगा रखी हैं। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर में लड़की नाबालिग कैसे है, क्योंकि लड़की हैदराबाद में नौकरी पेशा है, अपने आप को ये भी बताती है उस मीडिया इंटरव्यू के दौरान। बहरहाल अब देखना ये होगा इस पूरे मामले में कि प्रशासन की तरफ से क्या एक्शन लिया जाता है और जिस तरह से मामला सोशल मीडिया पर गरमा रहा है, क्या आगे इस पूरे मामले पर क्या रवैया होता है प्रशासन का। बहरहाल इस पूरी खबर पर आप अपनी राय कमेंट में लिखिए और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी.com दिल्ली। धन्यवाद।